परम आदरणीय वंदनीय परम पूज्य पाद आचार्य सदगुरु श्री टेवराम महाराज जी के सानिध्य में बैठे हुए प्रिय भक्तजनों, प्रेम से बोलो सतनाम साखी, सतनाम साखी। कृष्ण कनाई बंसी बजाई, मेरे मन की सुध बिसराई। हाँ, बंसी एक तो गोकुल में कृष्ण कन्हैया ने बजाई दी, वहां की बिहारी ने बजाई दी। यहाँ पर उस बंसी की बात न कहकर एक दूसरी बंसी की बात कही जा रही है। दूसरी बंसी कौन सी? एक बंसी हमारे अंदर भी बज रही है निरंतर। अगर वो बंसी बजना बंद हो जाए तो हमारे अंदर की अगर बंसुरी जो परमात्मा की जो जल रही है, अगर वो बंद हो जाए तो हम सब जानते क्या हो सकता है। फिर वो निरंतर चल रही है। जिस प्रकार हमारी सांसें निरंतर चलती रहती हैं, हम अपने शरीर को कि कुछ भागों को इधर से उधर लेफ्ट राइट कर सकते हैं। जिस प्रकार हमारा हाथ है, अगर उस हाथ को हम ऊपर करना चाहे कर सकते हैं, नीचे का चाहे करना चाहे कर सकते हैं, घुमाना चाहे घुमा सकते हैं, टांगों के माध्यम से बैठना चाहे बैठ सकते हैं, खड़े होना चाहे खड़े हो सकते हैं। परंतु क्या सांसों को रोककर जीवन व्यापन कर सकते हैं? भगवान परमात्मा की सबसे बात ये देख लो कि हमारे शरीर के अंदर हमारी सांसें निरंतर चलती रहती है। एक सांसें ऐसी है जो ऑटोमेटिक चलती रहती है अंदर ही अंदर, हम रोक नहीं सकते उन्हें। शरीर के अंदर जो भाग है वो भी चलते रहते हैं ऑटोमेटिक सांस के माध्यम से। सांस बंद हो जाए तो सांस को अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। सांसों को लेना तो भगवान परमात्मा की हाथ में है। जितनी उम्र उसने लिखी है उतनी सांस लेनी पड़ेगी। परंतु हम सोचे कि आज सांस ना ले कल सांस ले तो होगा ऐसा। आज काम पे ना जाए तो बात दूसरी होगी। चलो ठीक है, कुछ देर आराम कर लिया, पर कुछ सोचे कुछ देर के लिए सांसों को भी आराम दे देते तो, कुछ पल के लिए सांसें भी आराम कर ले तो क्या होगा? शरीर को आराम देने के लिए हम कुछ न कुछ प्रयत्न करते हैं। अगर सांसों को देने के लिए आराम करने के लिए कुछ करे तो, नाक बंद कर दे तो, वही उसी परमात्मा को जानना है, पहचानना है। वो हाकी है क्या, कैसे उसने दुनिया बनाई, कैसे उसने संसार को रचा। परंतु सबसे बड़ी मुश्किल बात यही है हमारी जिंदगी की कि उलझनों ने आके हमें घेर सा लिया है, फंसा सा लिया है, और जिंदगी ऐसी उलझनों से भर गई है कि कोई आदमी जितना भी छुटकारा पाना चाहे, छुटकारा पाना उतना ही मुश्किल होता है। आदमी भटकता रहता है, सुबह से लेकर शाम रात तक भटकता रहता है। कहीं कुछ मिल जाए ऐसा कि जिससे कुछ पल के लिए शांति मिल जाए, कुछ पल के लिए आराम मिल जाए, परंतु मिल नहीं पाता उसे। निरंतर भटक रहे हैं हम सब। संसार है ही ऐसा, ये जो भी यहां पे आया है उसे भटकना ही पड़ता है। वे आप हो या फिर भगवान परमात्मा हो या कोई भी हो, भगवान परमात्मा का बनाया हुआ ये संसार ही ऐसा है कि यहाँ पे आके हर किसी को भटकना पड़ता है। जिस प्रकार राम का इतिहास उठा के देखे या कृष्ण भगवान का इतिहास उठा के देखे, कृष्ण ने इतिहास में उठा के देखे कंस उसके पीछे पड़ा हुआ था, मारने के पीछे। मतलब जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तब से ही पीछे पड़ा हुआ था।
उलझन ही उलझन है। हम गायत्री उठा के देखें, वनवास के बाद उलझन ही उलझन है। जैसे वनवास मिला उसके बाद उलझन ही उलझन है। हर किसी का जीवन उलझनों से भरा हुआ है, परंतु अगर शांति चाहिए तो अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, और मजबूत करना कोई आसान बात है ही नहीं। एक दफे की बात है, काल्पनिक किस्सा है, सच्चा कोई किस्सा तो है ही नहीं, परंतु समझने लायक वो किस्सा है। काल्पनिक है परंतु विचारशील है। अगर विचार किया जाए उस प्रसंग पे तो कई बातें सामने आ सकती हैं। मुल्ला नसरुद्दीन एक दफे अपनी गधे पे सवार होकर कहीं जा रहा था। गधे को अपनी गधे पर सवार है और अपने गधे को जो दोस्त से भगा रहा है। लोग देख रहे हैं आज मुल्ला नसरुद्दीन को क्या हो गया, जो अपने गधे को जोर से भगाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। किसी ने जोर से आवाज लगाई, अरे ओ मुल्ला नसरुद्दीन कहां जा रहे हो? ध्यान दिया नहीं, कुछ कहा भी नहीं। फिर से आवाज लगाई, अरे ओ रे मुल्ला नसरुद्दीन कहां भागे जा रहे हो? झुंझलाहट के बड़े शहरों में गुस्से के हाव भाव से उसने कहा कि मेरा गधा हो गया है, मेरा गधा हो गया है, मैं उसे ढूंढने ले जा रहा हूं। भाव ऐसा हो गया था, झुंझला भर से भर गए थे। जिस प्रकार दुकान में ग्राहकी हो और कोई आकर परेशान करे तो झुंझलाहट होती कि नहीं होती, वैसे ही वो गधे पे सवार है, गधे को भगा भी रहा है। और कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? गधे को तो भगाया जा रहा है वो, और गधे को ही ढूंढने जा रहा है। अपने गधे को जिस पे सवार है उसको भगा भी रहा है। और लोग पूछ रहे कहां जा रहे हो, तो कह रहा है कि अपने गधे को ढूंढने जा रहा हूं। है गधा एक ही इसके पास, दूसरा गधा भी नहीं है। और अपने गधे को बैठ के जा रहा है, जोर से भगा रहा है, बोला गधे को ढूंढने जा रहा हूं। हमारा जीवन भी ऐसे ही हो गया है। सुख की तलाश में भटकते रहते, परंतु सुख मिल ही नहीं पाता। जो मन के अंदर सुख छिपा हुआ है वो मिल ही नहीं पाता। कितना प्रयत्न करते, कितनी कोशिश करते, परंतु वो सुख मिल ही नहीं पाता। हम ही भटक रहे सब। अब सुख मिले तो कैसे मिले, कहां से मिले, क्या करें और क्या ना करें, बड़ी विवरणा है, बड़ी मुश्किल है ये। कहां से उस सुख को खोजे, कहां से उस आराम को प्राप्त करें जहां की जाने बाद कोई कामना ही ना बचे, कोई इच्छा ही ना बचे, कोई फुरना अंदर जागी ही ना। अब जाए तो कहां जाए? इन्हीं बातों को विचारना है, सोचना है कि शांति मिलेगी तो कहां से मिलेगी। संसार में सुबह से लेकर रात तक परिश्रम करते, मेहनत करते हैं, फिर भी जो पदार्थ आता है, जो चीज आती है, उससे आराम क्यों नहीं मिलता? और हर चीज के पीछे न कोई तकलीफ जरूर जुड़ी हुई है। संसार की कोई भी वस्तु ले ले, उसके पीछे कोई ना कोई तकलीफ तो जुड़ी हुई है ही है। किसी भी चीज को ले ले, पंखा लेके आए तो बिजली चाहिए, फ्रिज लेके आए तो भी बिजली चाहिए, गाड़ी लेके आए तो पेट्रोल चाहिए। मतलब एक उलझन के पीछे दूसरी उलझन तो भागीदारी जुड़ी हुई है। अब सुख आए तो कहां से आए? वही बात महर्षि भजन में लिखे हुए हैं, कृष्ण गनाई बंसी बजाई, मेरी मन की सुध बिसराई, सुन सुखदाई शांति पाई, आनंद माई सुरति समाई। आप जब तक अपने आप को मजबूत ना करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। जिस प्रकार भगवान रखना चाहे, उसकी रजा में राजी होना चाहे ना,
तभी कुछ बात बनना चाहे तो बन सकती है, नहीं तो बनना बड़ा मुश्किल है। एक सूफी फकीर हुई है राबिया, पहुंची हुई साधक थी, महिला थी, भगवान परमात्मा का निरंतर भजन करती थी। कहना आसान है, चलना उतना ही मुश्किल है, अपने आप को मजबूत करना उतना ही मुश्किल है। जिस प्रकार कोई कह दे दिल्ली यहां से 200, 250, 250 कुछ ही मान ले, साधन मिल जाए तो, कोई गाड़ी साधन मिल जाए तो फटाफट पहुंच जाएगा, 5-6 घंटे में पहुंच जाएगा दिल्ली। और किसी को कह दिया जाए तो पैदल चले तो क्या होगा? मैं कहूं यहां से दिल्ली पैदल जाओ तो 50 किलोमीटर में रोज चले तो कम से कम 250 किलोमीटर का रास्ता हो तो 5 दिन तो लगेंगे दिल्ली पहुंचने में। और साधन से कहा जाए तो खींच के 5-6 घंटे में पहुंच जाएगा, किसी माध्यम से, साधन से, किसी पदार्थ से जल्दी पहुंच जाएगा। परंतु पैदल चलना शुरू करे तो हालत ही वैसे ही हमारा जीवन है, चलना होता ही मुश्किल है भगवान परमात्मा की रास्ते पर। कोई आसान बात नहीं है, अपने आप को ऐसा बनाना, मजबूत करना कोई आसान बात नहीं है। परिस्थितियों से हर आदमी घबरा जाता है, हर आदमी से टूट जाता है। परंतु जिस पर भगवान परमात्मा की कृपा हो जाए या गुरु की कृपा हो जाए तो बात दूसरी है, नहीं तो जीवन का सफर तो टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा हमेशा। तो मैं कह रहा था राबिया के बारे में। राबिया का इतिहास ऐसा है कि उसकी रोज मुलाकात होती थी भगवान परमात्मा से, नित्य प्रति उसकी मुलाकात रोज होती। और भोजन तभी करती जब भोजन मन के सामने आता और आकाश की तरफ देखती, आसमान की तरफ देखती, बादलों की तरफ देखती, फिर कहती आज भोजन करूंगी, आज भोजन नहीं करूंगी। रोज का नियम ना। लोग सोचते थे पागल है, भोजन बना के आते हैं, फिर कभी वो खाती कभी खाती नहीं। लोग पूछते अरे राबिया आखिर बात क्या है, भोजन क्यों नहीं करती आज? बोला परमात्मा ने मंजूरी नहीं दी है, कैसे खाऊं? लोग सोचते पागल है, आज भूख लगी नहीं होगी, नहीं खाया होगा। रोज का नियम था। ऐसे कई इसके जीवन में, इतिहास में कई बातें हैं, ऐसी कई बातें उसके जीवन में राबिया के जुड़ी हुई है। तो राबिया कि अंतिम समय में ऐसा ही हुआ। एक दिन पहले मना कर दिया कि आज भोजन मत बनाना, आज भगवान परमात्मा स्वयं मुझे लेने के लिए आएंगी। कल बात हो गई थी। लोग सोचते पागल तो वैसे ही है, कुछ ना कुछ तो भक्ति देती है। प्रातःकाल हुआ, माता का शरीर शांत हुआ। लोगों ने सोचा पहुंची हुई महिला थी, हम ऐसे समझ नहीं पाए। उसका इतिहास उठा के देखो ना। सोने के लिए क्या करती थी? सोने के लिए उसके पास क्या होता था? केवल एक टाट की बोरी, जो आलू की बोरी होती है ना टाट की, वो बिछोना और तकिए के लिए ईंट का सहारा लेती थी। जबकि उसका सत्संग सुनने के लिए कई लोग आते थे, एक दो लोग नहीं, कई लोग आते थे इसके पास। शाम के टाइम रोज सत्संग होता था उसके पास और कई लोग आते थे मिलने जुलने वाले, परंतु कभी किसी से कुछ मांगती नहीं थी। जीवन देखो कैसा। सोने के लिए क्या है? केवल एक टाट की बोरी, जिस प्रकार आलू की बोरी कहो या टाट की बोरी कहो, और सियाने के लिए तकिए की बजाय ईंट का टुकड़ा। सिंपल सादा सा जीवन, जिसकी मुलाकात रोज भगवान परमात्मा से भी हो, रोज हजारों लोग भी आए, फिर भी सादा जीवन, कोई कामना नहीं। वैसे ही अगर अपने जीवन को बनाने की कोशिश करेंगे तभी कुछ शांति मिल सकती है, नहीं तो शांति मिलने वाली नहीं है। कितना भी भटक ले संसार में, कितना भी प्रयत्न कर ले, शांति मिल ही नहीं सकती।
जब तक अपने आप को मजबूत ना करेंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता। हर परिस्थिति में अपने आप को ढालना चाहे। किसी प्रकार फ्रिज में अगर बर्फ जमानी हो तो किसी भी बर्तन में रख दो तो जम जाएगी, नहीं जम जाएगी? वैसे ही बनना पड़ेगा, फ्रिज की तरह मजबूत करना पड़ेगा अपने आप को। है बड़ा मुश्किल काम, कोई आसान काम नहीं है। कई परिस्थितियां ऐसी आती है आदमी विचलित हो जाता है। जैसे सुबह सदों में आज क्या होता है, उठा के देखे ना, कितनी परिस्थितियां आपके जीवन में आई, फिर भी कभी रावण हुए नहीं हुए ना। झोपड़ियां जला दी गई, खोए बावड़े तोड़े गए, बार बार फरमान आते थे कि संतों ने जमीन घेर ली है, बालू रेत उड़ती है। कई ऐसी बातें, महाराज से बड़े बड़े कलेक्टर मिलने आते थे, गुस्से से लाल पीले होके आते थे, भाव से तेवर से ऐसे आग बबूले होके आते थे कि आज सतों में टोरा मास के पास जाएंगे। शिकायत आती थी सरपंचों की, वहां के जो लोग थे कुछ न कुछ बात बना के जिला कलेक्टर के पास, कभी किसी के पास कभी किसी के पास पहुंच जाते थे, अर्जी लेकर, प्रमाण पत्र अर्जा लेकर कि संतों ने कुछ ना कोई बात का बहाना बना ही देते। परंतु सदों में डोरा महाराज का देखो इतिहास उठा के, कोई भी कैसा भी आदमी आए, बड़े से बड़ा कलेक्टर भी आए, तहसीलदार भी आए, कोई भी आए, पर जैसी गुस्से लाल आते, तिलमिला के आते, पर जैसी से तुम्हें डोरा महाराज के पास पहुंचते, गुस्सा एकदम शांत हो जाता। जाते थे किसके लिए आए, ऐसी उनकी चेहरे में करामत थी, ऐसा उनका तेज था, ऐसा उनके चेहरे में माधुर्य सा था कि लोग देते मदमुग्ध हो जाते थे, मंत्रमुग्ध होकर वहीं पे स्थिर से हो जाते, कुछ कह नहीं पाते थे, क्या कहें। और जब मंदिर की व्यवस्था को देखते थे तो वो भी चकाचौंध, जैसे चकाचौंध देखकर हैरान हो जाते थे, कैसे महापुरुष ने पूरा का पूरा टीला बना के रखा है, कोई हानि हो ही नहीं सकती। आते दक्षिणा में रखते, बेटा में रखते, और डोडा चटनी का परसा खा के चले जाते, माथा टेके चले जाते। ऐसा तेज था साधु स्वामी डोरा महाराज जी के, तब का प्रभाव था, उनकी कृपा, उनकी ऐसी। इसलिए अगर अपने आप को मजबूत करना है, पक्का करना है, तो महापुरुषों के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, धीरे धीरे समझना पड़ेगा, चलने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी कुछ होगा। है बड़ा मुश्किल काम, जो कि महापुरुषों का जीवन में उठाकर देखे तो उनका जीवन में ऐसे ही गुजरा है। कई ऐसे प्रसंग आते हैं ना, जिस प्रकार गुरु तेग बहादुर को भी क्या किया, औरंगजेब ने गरम गरम तवे पे बैठा दिया, नीचे आग जल रही है, ऊपर से तेग बहादुर को बैठा दिया कि मुसलमान धर्म स्वीकार करो, क्योंकि जितने भी सरदार थे ना, सबने ही कह दिया कि जब तक तेग बहादुर जी मुसलमान धर्म स्वीकार नहीं करेंगे तो हम भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो गुरु तेग बहादुर को चढ़ा दिया तवे के ऊपर, गरम गरम चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया। अब नीचे आग जल रही है, ऊपर से महाराज बैठे। कोई साधारण जीवन नहीं होगा। वही बात बाबा कह रहा हूं, अपने आप को ढालना, सांचे में मजबूत करना कोई आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। परंतु महापुरुषों की कृपा हो जाए या गुरु की कृपा हो जाए या भगवान परमात्मा की कोई रहमत से बरस जाए तो कुछ बात बन सकती है। इसलिए महापुरुषों के दर पे आते हैं, अरदास करते रहें, इबादत करते रहें, शायद कभी हमारी अर्जी कबूल हो जाए, कभी हमारी बात वो मान ले, ऐसे कोई कृपा कर दे जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।